प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित अस्त्र शस्त्रों का वर्णन पढ़कर आधुनिक वैज्ञानिक भी चकित रह जाते हैं। महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र जैसे अस्त्रों के प्रभाव आज के परमाणु हथियारों से मिलते जुलते हैं। यह मात्र संयोग नहीं हो सकता कि महाभारत में वर्णित विनाश के दृश्य हिरोशिमा नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों के वर्णन से अद्भुत समानता रखते हैं। महाभारत में वर्णित अस्त्र शस्त्रों के प्रभाव आधुनिक परमाणु हथियारों से अद्भुत समानता रखते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में मिले विट्रिफाइड कांचीकृत ईंटें और रेडियोएक्टिव कंकाल इस ओर संकेत करते हैं कि प्राचीन काल में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद थी। सनातन के इस लेख में हम गहराई से जांचेंगे कि क्या वास्तव में महाभारत काल में परमाणु तकनीक का ज्ञान था, क्या ब्रह्मास्त्र वास्तव में परमाणु बम था, और प्राचीन भारतीय ऋषियों ने कैसे इतने उन्नत वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझ लिया था जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने केवल 20वीं सदी में खोजा। ब्रह्मास्त्र महाभारत का न्यूक्लियर बम। मूल वर्णन भीष्म पर्व अध्याय 202। ब्रह्मास्त्रं प्रज्ज्वाल महाज्वालं तेजोमय तस्य वेगेन महता जज्वाल स महाचलः। ब्रह्मास्त्र से विशाल ज्वाला निकली जिसकी तीव्रता से पर्वत जलने लगा। महाभारत के द्रोण पर्व में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का जो वर्णन मिलता है वह आधुनिक परमाणु विस्फोट के प्रभावों से अद्भुत समानता रखता है। एक एकल प्रक्षेप्य ब्रह्मांड की सभी शक्ति से भरा हुआ। इसकी पूर्ण चमक उतनी ही उज्ज्वल थी जितनी 1000 सूर्य उग आए थे, उज्ज्वल धुएं और लपटों के साथ। एक तीव्र विस्फोट जो इसके उग्र धुएं के बादलों से टकराता है। इसके विस्फोट के बाद उठने वाले धुएं का एक बादल विशाल छतरियों के खुलने जैसे विस्तारित मंडलों में बन गया। यह एक अज्ञात हथियार है, एक विरोधाभासी वज्र, मौत का एक विशाल दूत। यह राख में बदल गया। 2023 का शोध। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के अनुसार राजस्थान के बरन क्षेत्र में उच्च रेडियोएक्टिविटी पाई गई जो महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र के निकट उजाड़ भूमि से मेल खाती है। परमाणु विस्फोट से समानताएं। महाभारत के इस वर्णन और आधुनिक परमाणु विस्फोट के प्रभावों में कई समानताएं देखी जा सकती हैं। एक प्रकाश का तीव्र प्रभाव, 1000 सूर्यों के समान चमक, यह परमाणु विस्फोट की प्रारंभिक चमक का सटीक वर्णन है। 2 विस्फोट के बाद का बादल, धुएं का बादल विशाल छतरियों के खुलने जैसे, यह परमाणु विस्फोट के बाद बनने वाले मशरूम क्लाउड का सटीक वर्णन है। 3 विकिरण प्रभाव, शवों को पहचान से परे जला दिया गया था। बाल और नाखून गिर गए, मिट्टी के बर्तन बिना किसी स्पष्ट कारण के टूट गए और पक्षी सफेद हो गए। ये सभी विकिरण के प्रभाव हैं जो हिरोशिमा नागासाकी में भी देखे गए थे। 4 दीर्घकालिक प्रभाव, कुछ घंटों के बाद सभी खाद्य पदार्थ प्रभावित हुए, यह विकिरण द्वारा भोजन के दूषित होने का वर्णन है। वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है, ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित हथियारों के बारे में कहा। प्राचीन भारत में हम लंबाई के कुछ माप के लिए शब्द पाते हैं। एक प्रकाश वर्ष की दूरी है, एक परमाणु की लंबाई है। केवल एक समाज जो परमाणु ऊर्जा का मालिक है, उसे ऐसे शब्दों की आवश्यकता होगी।